मुश्किल वक्त आता है, 100% आता है, पर रुकने के लिए नहीं आता बल्कि जाने के लिए आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 2020 की, जो बहुत ही मुश्किलों भरा रहा। साल की शुरुआत हुई सीएए प्रोटेस्ट से और साल की समापन हो रहा है, खत्म हो रहा है किसानों के प्रोटेस्ट से। और इन दो प्रोटेस्ट के बीच में क्या आया? कोरोना, लॉकडाउन, चक्का जाम, पूरा भारत, सारे की सारी मशीनरी एक जगह पे खड़ी होकर रह गई। यानी हर लिहाज से ये साल बहुत ही टर्बुलेंट, डिस्टर्बिंग रहा। लेकिन थैंक गॉड अब ये साल जाने के लिए तैयार है। लेकिन जाते जाते ये अपनी कई मुश्किलें 2021 को कैरी फॉरवर्ड भी कर रहा है। पर क्या 2021 ये गिफ्ट में मिलने वाली समस्याओं से निपट पाएगा? क्या 2021 भारत को वापस पटरी पर ला पाएगा? क्या कहते हैं सितारे इसके बारे में आज हम यही चर्चा करेंगे। और एक विशेष संदेश है आपके लिए, और वो है इस वीडियो के अंत में, तो बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, सुविधा के लिए आज की चर्चा को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, यानी जनवरी से जून के बीच में ये साल कैसा रहेगा और जुलाई से दिसंबर के बीच में ये साल कैसा रहेगा। तो पहले 6 महीनों में दो मेन इवेंट्स होने वाली हैं। एक तो 12 साल बाद लगने वाला कुंभ का मेला इस समय में होगा, और इसके अलावा अप्रैल महीने में नया संवत्सर 2078 शुरू होगा। तो साल की शुरुआत में भारत की कुंडली का 3rd हाउस सबसे ज्यादा प्रोपेगेट होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस घर को मंगल और गुरु शनि का कॉम्बिनेशन देख रहा होगा। और ये मैं पिछले वीडियो में एक हिंट भी दे चुका हूं कि ये एक उत्पात लाने वाला योग है। तो साल की शुरुआत होगी उत्पातों से। शायद साल की शुरुआत हमें अच्छी फील ना हो, क्योंकि इस समय में किसान आंदोलन ने देश के अंदर अनरेस्ट बढ़ाई हुई है और ये अनरेस्ट और ज्यादा बढ़ सकती है। और इसके अलावा चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी जो तनाव है ये एक बहुत ही उग्र रूप ले सकता है, क्योंकि 3rd हाउस जो है ये बॉर्डर्स का हाउस है। और जब भी 3rd हाउस को मंगल देखते हैं या गुरु शनि का कॉम्बिनेशन देखता है तो बॉर्डर्स पर देश के लिए समस्याएं पैदा होती हैं। तो कई बार ये देश के लिए बड़ी क्रिटिकल सिचुएशंस आ जाती है, बॉर्डर को लेके या सरहदों को लेके। तो एक बार तो वार के मुहाने तक भी चीजें आ सकती हैं, यानी एक बहुत बड़ा टेंशन वाला माहौल सरहद पर हो सकता है, जिसमें इंडिया चाइना या इंडिया पाकिस्तान की जो दोस्ती है या म्यूचुअल संबंध जैसे भी हैं, ये भी बहुत ज्यादा स्टेक पर लगने वाले हैं। और नया संवत्सर जो 13 अप्रैल 2021 को शुरू होगा, संवत्सर 2078, उसके भी राजा हैं मंगल और मंत्री भी हैं मंगल। और जब मंगल ही ये दोनों पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं, मंगल हैं ब्लड शेड के प्लेनेट, मंगल हैं खून खराबे के प्लेनेट, मंगल हैं उठापटक के संघर्ष के प्लेनेट। तो इस साल में जब तक मंगल इंडिया की कुंडली पर प्रभावी रहेंगे, उठापटक को, संघर्ष को नकारा नहीं जा सकता है। इस समय में जनता में बेचैनी और ज्यादा बढ़ सकती है, स्पेशली जब साल के राजा मंगल आते हैं। तो उस समय में रूलिंग गवर्नमेंट कई बार कुछ ऐसे फैसले भी लेती है जिसमें ज्यादातर जनता में बेचैनी या आक्रोश फैल जाता है। तो हो सकता है कि इस साल में सरकार देश के अंदर हो रहे आंदोलनों से निपटने के लिए कुछ बहुत ही सख्त फैसले ले, जिससे कि परिस्थितियों पर सही से काबू पाया जा सके। लेकिन वो फैसले जनता शायद एक्सेप्ट बहुत मुश्किल से करे। तो 2021 के पहले 6 महीने में मोटे मोटे संघर्ष या सरकार के साथ निगोशिएशंस वाला ही हाफ रहेगा, जिसमें जनता में ज्यादातर बेचैनी रहेगी। तो ये था 2021 का पहला हाफ। तो जुलाई से दिसंबर के बीच का समय, ये समय देश के अंदर की घटनाओं और इंटरनेशनल घटनाओं के लिए भी एक बहुत ही हैपनिंग समय रहने वाला है। इसमें कुछ ऐसे योग बनेंगे कि चीन का बायकॉट करने के लिए दुनिया के कई देश भारत के साथ आकर खड़े होंगे, और इस बात का फर्क चीन के बदले हुए बिहेवियर में साफ दिखाई देगा। यानी इस साल का जो सेकंड हाफ है भारत के लिए विदेश नीति के हिसाब से बहुत ही बढ़िया साल रहने वाला है। यह साल जितना बीतता जाएगा उतना ही भारत के अंदर अंदरूनी डिस्टर्बेंसेस कंट्रोल होती हुई दिखाई देंगी।
सरकार कुछ और हैरान करने वाले फैसले लेकर आएगी, जिसमें भारत के भविष्य में दूरगामी इफेक्ट नजर आएंगे और बहुत बढ़िया वाले इफेक्ट नजर आएंगे। इस साल महंगाई कुछ और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, गोल्ड के भाव भी बहुत फ्लक्चुएशन में रहेंगे और इसके अलावा सितंबर अक्टूबर तक कुछ बहुत बड़ी आतंकी घटनाएं या हिंसा हो सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज बनेगी। कुल मिलाकर यह साल 2020 से बेहतर होगा। शुरुआत थोड़ी स्लो होगी, कंफ्यूजिंग होगी, लेकिन यह साल जितना आगे जाता जाएगा उतना ही यह साल अपनी बढ़िया वाली जड़ें पकड़ता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर यह साल 2020 से बेहतर होगा। कोविड का कहर, आंदोलन वगैरह ये सब कंट्रोल होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन शुरुआत में नहीं, जाते हुए। 2021 पूरी तरह से खुशहाली देने वाला नहीं होगा, यह गलतफहमी रखना सही नहीं होगा। आर्थिक मंदी, राजनीतिक दलों के नए नए प्रोपेगेंडा, हिंसा, कुदरती आपदाएं इस साल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाले हैं। लेकिन यह बात पक्की है कि 2021 जाते हुए एक बहुत ही सुनहरी भविष्य की नींव जरूर रख के जाएगा और जिसका फायदा 2022, 23 और 24 उठाएंगे। यह बात गारंटीड है, यह बात कंफर्म्ड है। और अंत में सबसे खास बात, आप सभी की राशियों के लिए 2021 क्या ला रहा है, यानी आपके लिए कैसा रहेगा 2021, क्या मिलेगा, कौन सी मुश्किलें आएंगी, क्या उपाय किए जा सकते हैं, 2021 से आप अपना बेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा अगले वीडियो तक। नमस्कार, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।